बच्चों वेलकम इन गरत एकेडमी। फिर एक बार हम 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम देखने जा रहे हैं। वो थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। तो इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो मैंने लिखे रखी है। हमें थ्योरम को बाइट नहीं करना है, हमें समझना है और सिर्फ एक ही डायग्राम को याद करके बना के उस पूरे के पूरे थ्योरम को राइट करना है, वो भी आउट ऑफ मार्क्स के लिए। तो अभी हम समझेंगे वो थ्योरम किस ट्रिक से याद करेंगे। सिर्फ एक ही ट्रिक से पूरे के पूरे थ्योरम को हमें बाइट की जरूरत नहीं है। हम हमारे दिमाग में उस थ्योरम के डायग्राम से पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन को लिखेंगे। तो चलो अभी हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहां पे उन्होंने स्टेटमेंट में हमें बताया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसको निकालो पहले। तो देखो हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, तो पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल को हमें बनाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ये बनाएंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल। उन्होंने स्टेटमेंट में राइट एंगल ट्रायंगल देके रखा, इसलिए हमने राइट एंगल ट्रायंगल को हमें बनाना है। तो चलो अभी हमने बनाया राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसे हम देंगे ए, राइट एंगल ट्रायंगल, इसलिए यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। तो पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। तो देखो यहाँ पे इन राइट एंगल ट्रायंगल, तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, नाम दिया उसको ए बी एंड सी, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोथेनियस। इसके हाइपोथेनियस का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू द सम, मतलब एडिशन करनी है हमें, द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। चलो कुछ पढ़ने की तो जरूरत नहीं, पहले तो गिवन लिखते हैं। तो गिवन में देखो इन ट्रायंगल, क्या नाम है इस ट्रायंगल का बच्चों? बहुत सिंपल है, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो उसका नाम लिखो ए बी सी। लिखा, ये तो बहुत सिंपल है। अभी क्या करो, इस ट्रायंगल में हमें क्या देख के रखा है, गिवन में हमें जो फिगर्स में देख के रखा है फिगर में वही लिखते हैं। तो गिवन में हमें ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसको लिखो ए बी सी। तो ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और कुछ देख के रखा है गिवन में? नहीं। तो अपना दिमाग मत लगाओ, जो फिगर में हमने बनाई है ना जो फिगर, उसमें जो देख के रखा है वही गिवन में लिख के लेना है। अभी देखो टू प्रूव, सेकेंड स्टेप। तो हमें क्या प्रूव करना है बच्चों? ये कहां से ढूंढते हमें? तो ये हमें ढूंढना है स्टेटमेंट से। द ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोथेनियस, हाइपोथेनियस का स्क्वायर बनाना है। लेकिन हाइपोथेनियस किस तरह से ढूंढते? यहाँ पे 90 बनाए, तो 90 के सामने वाली जो बाजू होती है वहां पे हाइपोथेनियस होती है। तो ये 90 है, इसके अपोजिट में ये साइड है। कौन सी साइड है बच्चों? ऐसी। तो ये हाइपोथेनियस है, उसका स्क्वायर बनाओ, तो ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो चलो द स्क्वायर ऑफ हाइपोथेनियस इज इक्वल, तो इसलिए मैंने इज इक्वल टू ये साइन लिखा। दिस सम मुझे एडिशन करनी है ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, बाकी के जो दो साइड्स बचे हुए उनका भी स्क्वायर बना। तो इसका तो हमने स्क्वायर बनाया एसी का, तो ये हाइपोथेनियस है इसलिए एसी का स्क्वायर बनाया। अभी ये साइड बची है, क्या नाम है उसका? ए बी। तो लिखो ए बी स्क्वायर, उसके बाद सम करनी एडिशन, और ये साइड बचेगी तो उसको लिखो बी सी स्क्वायर। सिर्फ ये लिखना है, ये हमें प्रूव करना है। कितना सिंपल है, स्टेटमेंट से लिखो द स्क्वायर ऑफ हाइपोथेनियस, हाइपोथेनियस ऐसी है तो इसका स्क्वायर बनाया, इज इक्वल, तो इज इक्वल टू साइन लिखा मैंने। फिर द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, दो साइड जो बचे हैं ना उनके भी स्क्वायर बना, तो ये साइड है ए बी और ये साइड है बी सी, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हुआ। अभी देखो हम बनाएंगे कंस्ट्रक्शन। तो बहुत सिंपल थ्योरम है, कंस्ट्रक्शन को हमें लिखना है। तो चलो अभी कंस्ट्रक्शन हम किस तरह से लिखेंगे, ओके। तो देखो अभी कंस्ट्रक्शन हमें इस ट्रायंगल के दो पार्ट्स करने हैं। तो देखो यहाँ से हम ड्रॉ पार्ट करेंगे इस ट्रायंगल के, ये देखो। तो ये सेगमेंट मैंने निकाली, कौन सी सेगमेंट निकाली? यहाँ पे बी डी। तो ड्रॉ सेगमेंट, ड्रॉ सेगमेंट बीडी, यही कंस्ट्रक्शन है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। तो हमने कौन सी सेगमेंट निकाली? बीडी। तो लिखो ड्रॉ सेगमेंट बीडी। अभी हम एग्जांपल को प्रूव करेंगे। जस्ट एक ही ट्रिक के अंदर पूरे का पूरा थ्योरम आपके मुट्ठी में आएगा। एक ही ट्रिक लगानी है, बाकी कुछ नहीं लगाना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो देखिए रखा है ना फिगर में वो लिख के लेता हूँ। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है बच्चों? ए बी सी। और उसमें ये देखो ये परपेंडिकुलर है, तो ये इस तरह से लाइन है, इसको हम कहते हैं ऐसी, और यहाँ से बी से एक लाइन जाती है वहाँ पे 90 डिग्री के पास। तो ये देखो ये परपेंडिकुलर बनता है। कौन परपेंडिकुलर है? बीडी। सेगमेंट बीडी इज परपेंडिकुलर, किसको परपेंडिकुलर है? एसी को। तो एसी क्या है वो लिखो, परपेंडिकुलर टू हाइपोथेनियस एसी। अब हम उस
ट्रिक को याद करेंगे। अभी ट्रिक क्या है ये सुनो, सब के सब 90 डिग्री वाले ट्रायंगल लेना है। तो देखो पहला बड़ा ट्रायंगल कौन सा है बच्चों, सबसे बड़ा ट्रायंगल यही है ना, ए बी सी। तो लिखो ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर है। आप भी देखो इसमें दो ट्रायंगल है, ये पहला ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है। पहले तो मैंने बड़ा ट्रायंगल लिखा कौन सा, ए बी सी, ए बी सी इज सिमिलर टू, अभी ये छोटा लिख लो, ये 90 है ना, उसको मिडल में डालो। अभी देखो ए डी बी, तो एक नंबर के ट्रायंगल लिखा मैंने, ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अभी एक ही बचा, वो 2 नंबर का ट्रायंगल है, ये देखो या इसको डालो, इसको लिखो अभी बी डी सी, बी डी सी। तो ये लिख के लेना है। कितने ट्रायंगल है टोटल इस फिगर में, 3। यही ट्रिक है, इसी से हम थ्योरम को एक्सप्लेन करेंगे। कितने ट्रायंगल है, 3। पहला बड़ा ए बी सी, फिर एक नंबर का ए डी बी, फिर 2 नंबर का बी डी सी। तो ये तीनों को लिख के लेना, ये तीनों ही सिमिलर है। क्यों, सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स, ये तीनों के तीनों राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए ये सिमिलर है। इतना सिंपल है, कुछ ज्यादा सोचना नहीं। तो ये तीनों के तीनों ट्रायंगल सिमिलर है। क्यों, सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये 90 डिग्री, सबकी मेजर 90 डिग्री है, ये सबके सब राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए तीनों के तीनों सिमिलर है। यहां से हमारी ट्रिक शुरू होती है। तो देखो पहले तो एक ट्रायंगल, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो पहले हम एक बड़ा ट्रायंगल लेंगे और एक छोटा लेंगे। तो सबसे बड़ा ट्रायंगल कौन सा है, पहले इन दोनों को लेंगे। तो सबसे बड़ा ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये बड़ा है, ये पूरा का पूरा बड़ा, एक छोटा ले लो। एंड सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी, ये दोनों ही सिमिलर है। और हमने पढ़ा है जब भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग लेने, करस्पॉन्डिंग साइड्स देखो, ये पहली जोड़ी है ए बी अपॉन, यहां पे कौन है पहला, ए डी, तो ये लिख के ले लो। तो पहला दूसरा, पहला दूसरा, अभी दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा कौन है यहाँ पे, बी सी अपॉन यहाँ पे डी बी, ये भी लिख के लो। और जाएंगे अभी पहला और तीसरा, यहाँ पे भी पहला और तीसरा, पहला कौन सा है ए और तीसरा है सी, यहाँ पे पहला ए और तीसरा है बी। क्यों ये बच्चों, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ट्रायंगल सिमिलर है इसलिए उसके साइड्स करस्पॉन्ड में। अभी ढूंढना है कौन सी साइड में कौन सी सेगमेंट बार बार आई है, यहाँ पे भी ये भी है, यहाँ पे भी यही ये भी है, तो उनको ये लिख के ले लो। दूसरे को इसकी कुछ जरूरत नहीं, इनको ले लो ए बी अपॉन यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू, इसको भी लिखो ए सी अपॉन ए बी। तो यहाँ पे ए बी, यहाँ पे ए बी, तो उन दोनों को लिख के ले लो। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर होगा और ए सी इंटू ए डी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बना के लेना। इक्वेशन नंबर 1 सिंपल है। तो यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे ए बी ए डी, और यहाँ पे ए बी है तो मैंने ये 2 ही लिखे, इसकी कुछ जरूरत नहीं है। तो क्रॉस ए बी इंटू ए बी स्क्वायर ए डी इंटू ए सी। अभी हम दूसरा लेंगे ट्रायंगल। चलो तो क्या ट्रिक है, एक बड़ा ट्रायंगल एक छोटा ट्रायंगल। तो अभी ये बड़ा था, उसको उसके लिए हमने ए डी भी लिया। अभी देखो ये बड़ा ट्रायंगल है, फिर एक बार ट्रायंगल ए बी सी, तो बड़ा ट्रायंगल ए बी सी, एक छोटा ले लो। अभी इसके साथ 2 लिया था, अभी इसके साथ लेना है ये छोटा, कौन सा है, ट्रायंगल बी डी सी। नहीं तो यहाँ पे देखो एक बड़ा ट्रायंगल ए बी सी, तो उसके साथ ये ले छोटा ए डी बी। अभी फिर बड़ा ए बी सी, अभी एक छोटा बी डी सी, ये लिख के लेना है। चलो अभी उनके साइड्स निकालो। ये पहली साइड है ए बी अपन, यहाँ पे पहले ये बी डी इज इक्वल टू, चलो ये दूसरा तीसरा, यहाँ पे दूसरा तीसरा है बी सी, यहाँ पे डी सी, ये लिख के ले लो। अभी देखो ये पहला तीसरा, यहाँ पे ए सी और यहाँ पे बी सी। फिर क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो 2 ट्रायंगल सिमिलर तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स ले लो, बाकी कुछ दिमाग में लेना ही नहीं। अभी देखो कौन सी सेगमेंट है ना वो बार बार आई है, यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे भी बी सी है, तो उनको ही लिख के ले लो, इसकी कुछ जरूरत ही नहीं है। अभी देखो बी सी अपॉन यहाँ पे कौन है डी सी, फिर एक बार ए सी अपॉन यहाँ पे बी सी।
अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, BC इंटू BC, BC स्क्वायर होगा। देखो BC इंटू BC, BC स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी देखो ये क्रॉस करो, AC इंटू DC, तो ये मिलेगा मुझे इक्वेशन नंबर 2 और ये मिला था मुझे इक्वेशन नंबर 1। किस तरह से मैंने इक्वेशन बनाया, सिंपल था, एक बड़ा ट्रायंगल एक छोटा ट्रायंगल, इक्वेशन नंबर 1 मिला, फिर एक बड़ा ट्रायंगल एक छोटा ट्रायंगल, इक्वेशन नंबर 2 मिला। तो देखो ये बड़ा ट्रायंगल ABC है, ABC, इसके साथ ये छोटा मिला है, इक्वेशन नंबर 1 मिला। अब ये बड़ा ABC, इसके साथ ये दूसरे को मिला, इक्वेशन नंबर 2 मिला। बस यहाँ पे थ्योरम खत्म। अभी दोनों को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों को ऐड कर दो। तो पहले तो लेफ्ट साइड लिखेंगे, यहां पे लेफ्ट साइड में क्या है, क्या है यहाँ पे लेफ्ट साइड में AB स्क्वायर प्लस, एडिंग करनी है तो प्लस दे दो। यहां पे लेफ्ट साइड में कौन है, 2 नंबर के इक्वेशन में BC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसके राइट साइड में कौन है लिखो, AC इंटू AD, फिर प्लस साइन लगाओ। अब इसके राइट साइड में कौन है, AC इंटू DC, ये लिख के ले लो, सिंपल है। पहले तो लेफ्ट के लिखो, AB स्क्वायर BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अभी राइट के कौन से, AC AD और इसके राइट में AC DC, ये लिखो। तो यहां पे ढूंढो कौन कॉमन है बच्चों यहाँ पे, तो बहुत सिंपल है, यहां पर AC है और यहां पर भी AC है, वो कॉमन है तो उसको बाहर निकालो, तो उसको बाहर निकाला हमने, अंदर कौन बचेगा, यहां पे AD प्लस यहां पे बचेगा DC। सिंपल ट्रिक है, यहां पर भी AC है, यहां पर भी AC, तो उसको बाहर निकालो, वो सेम है, कॉमन है। और अंदर क्या बचेगा, AD और यहां पे बचेगा DC। तो देखो यहां पे बचेगा वही AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD और DC को मिलाओ। अभी ये देखो, A से D तक AD और D से C तक ये DC, तो AD प्लस DC, तो AD और उसमें DC को मिलाओ, नहीं तो यहाँ पे देखो अभी ADC, तो कौन कौन किसके एडिशन है, AD और DC, AD उसमें ये DC भी ऐड करो तो पूरा का पूरी लाइन बनेगी। क्या पूरी लाइन का नाम है, AC, तो इसका आंसर होगा AC, A कॉलिनियर D कॉलिनियर C। चलो अभी AC इंटू AC क्या बनेगा बच्चों, AC स्क्वायर, यहां पे कौन है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देयरफॉर ये पहले लिखो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC, हैंस इट इज प्रूव। तो ये थ्योरम यहाँ प्रूव हो गया, ज़्यादा सोचना नहीं, बहुत सिंपल है। गिवन में पहले जो डायग्राम में देखे रखे वो लिखो, टू प्रूव में स्टेटमेंट से लिखो क्या देखे रखा है, कंस्ट्रक्शन में हमने BD बनाया था वो लिखो, और बाद में ट्रिक क्या है, ये 3 ट्रायंगल्स ढूंढो 90 डिग्री वाले, पहला ABC बड़ा, उसके साथ ले लो छोटा ADC, एक नंबर का लिया। अभी ये देखो फिर BDC, कितने ट्रायंगल है, 3, बड़ा ABC, उसके बाद छोटा ADB, उसके बाद ये छोटा BDC, तो 3 लिखो, एक बड़ा ले लो एक छोटा ले लो, फिर एक बड़ा ले लो, फिर एक छोटा ले लो, तो कितने इक्वेशन मिलेंगे, 2। तो उनकी एडिशन करो, पहले लेफ्ट में AB और BC और राइट में ये दोनों लिखो। तो AC यहाँ पे उसको बाहर निकालो, अंदर बचेगा AD और DC, AD और DC मतलब AC, तो AC इंटू AC स्क्वायर। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गया। देखो बाइट नहीं करना है, समझना है, डायग्राम से पूरा का पूरा लिखना है। ट्रिक क्या है, 3 ट्रायंगल्स, बड़ा छोटा फिर बड़ा छोटा, 2 इक्वेशन, उनकी एडिंग करो, आंसर फाइनल। तो देखो ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो।